आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जिनकी मुस्कान में मिठास, अदाओं में नज़ाकत और शक्ल में एक मासूम सी चमक थी। और वो थी ज़बीन जलील। एक नजर, एक अदा, कीमत दिल और है क्या। स्क्रीन पर आते ही जैसे पूरा माहौल रोशन हो जाता था। उनके हर अंदाज में एक शायरी थी, जैसे हर सीन एक तस्वीर बन जाता हो। उनकी अदाओं में कहानियाँ थीं और आवाज़ में ऐसा सुकून जो सीधा दिल तक उतर जाए। तू कितनी खूबसूरत हो गई है। क्या हुआ? रास्ते में चंद बदमाशी ने ज़बीन जलील सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने दौर का एक खूबसूरत एहसास है। ज़बीन जलील एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक शायरी है। उनकी मुस्कान जैसे सुबह का पहला नूर, उनकी आंखों की चमक जैसे चांदनी रात का सुकून, अदाओं में ऐसी नज़ाकत कि देखने वाला बस देखते रह जाए, और हर किरदार में ऐसी सच्चाई की लगता था जैसे वो कहानी उन्हीं के लिए लिखी गई हो। ज़बीन जलील सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं दोस्तों, बल्कि अपने दौर का वो हसीन चैप्टर है जिसे याद करके आज भी सिनेमा दीवाने मुस्कुराने लगते हैं। इनका बचपन एक नरमी और शफकत भरे माहौल में गुजरा दोस्तों। दिल्ली की तहजीब, परिवार की शिक्षा प्रिय सोच और माँ बाप का प्यार उनकी परवरिश का हिस्सा था। छोटी सी ज़बीन बचपन से ही एक अलग रूह रखती थी, हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे, लेकिन साथ ही स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स, नाटक और कविता पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। उनकी आंखों में तब भी वही चमक थी जो बाद में स्क्रीन पर दिखने लगी, और उनके चेहरे की मासूमियत तो जैसे बचपन का तोहफा ही थी जो कभी कम नहीं हुई। ज़बीन जलील के करियर की शुरुआत एक खूबसूरत इत्तेफाक से हुई। कॉलेज के दिनों में दोस्तों, एक नाटक के दौरान उनकी अदाकारी देखकर फिल्म निर्माता निर्देशक रहे SM यूसुफ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ज़बीन को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दे दिया। इसी तरह ज़बीन ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म ने ही उनकी मासूमियत और अदाओं का जादू छा दिया, और धीरे धीरे न्यू दिल्ली, फैशन, पंचायत, ताजमहल जैसे फिल्मों से वो अपने दौर की एक हसीन और पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उनकी शुरुआत ही इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे कैमरा उनके लिए ही बना हो। ज़बीन जलील ने अपने फिल्म करियर में लगभग दोस्तों 23 हिंदी फिल्मों और 4 पंजाबी फिल्मों में काम किया। पंजाबी सिनेमा में उनकी सबसे यादगार फिल्म थी साल 1960 में आई चौधरी करनैल सिंह, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। हिंदी फिल्मों में उनका सफ़र 1950 के मध्य से लेकर साल 1974 तक चला, जिसमें न्यू दिल्ली, फैशन, पंचायत, ताजमहल, बंटवारा जैसे कई यादगार नाम शामिल हैं। ज़बीन के मां दिलारा जलील भी एक सुशिक्षित महिला थी, और उन्होंने मुंशी फजल की डिग्री प्राप्त की थी और के प्रसिद्ध फ़कीर बंधुओं के परिवार से थी। इनके तीनों भाई सैयद फ़कीर नूरुद्दीन, सैयद फ़कीर सईउद्दीन और सैयद फ़कीर अजीज़ुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में बहुत सम्मानित मंत्री थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही उन्हें फ़कीर की उपाधि प्रदान की थी, और उनका नाम भारतीय इतिहास में दर्ज है। लाहौर का प्रसिद्ध फ़कीर खाना संग्रहालय उनके नाम पर है। सैयद फ़कीर अजीज़ुद्दीन महाराजा के दरबार में विदेश मंत्री थे दोस्तों। ज़बीन की मां दिलारा बेगम उनकी पर पोती थीं। दिल्ली में जन्मी ज़बीन जब सिर्फ 2 साल की थीं दोस्तों, तब उनके पिता के स्थानांतरण के कारण उनका परिवार जापान चला गया। 4 साल जापान में रहने के बाद उनके पिता कपड़ा नियंत्रक के पद पर नियुक्त होने पर मुंबई चले आए। ज़बीन ने मुंबई के नाना चौक स्थित प्रसिद्ध क्वीन मैरी स्कूल में दाखिला लिया। वहां अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्कूल की हेड गर्ल के रूप में भी काम किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में भी दाखिला लिया। ज़बीन अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े जोश और उत्साह से भाग लेती थी। एक बार
मैंने नेक परवीन नाटक में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके निर्णायक मशहूर निर्माता निर्देशक SM यूसुफ और उनकी अभिनेत्री पत्नी निगार सुल्ताना थे। उन दोनों को मेरा अभिनय इतना पसंद आया कि ना सिर्फ मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म में नायिका का रोल भी ऑफर किया। ज़बीन आगे बताती है, हमारे परिवार का फिल्मी रिश्ता बस इतना था कि अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सोहराब मोदी मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे। मेरे पिता का देहांत 1949 में ही हो गया था। मेरी 2 बड़ी बहनें अपनी शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ, मैं और मेरा छोटा भाई ही थे। वो कहती हैं, मेरे लिए इस प्रस्ताव पर स्वतंत्र रूप से फैसला लेना मुश्किल था, इसलिए यूसुफ साहब अगले ही दिन मेरे घर आ गए। उनके समझाने पर मेरी माँ ने कुछ विरोध के बावजूद मुझे फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दी। ज़मीन की पहली फिल्म साल 1954 में गुजारा रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके हीरो करण दीवान थे। फिल्म का संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन ज़बीन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। उनकी दूसरी फिल्म साल 1955 में लुटेरा रिलीज़ हुई, जिसमें उनके हीरो नासिर खान थे। हालांकि उन्हें असली पहचान अपनी तीसरी फिल्म न्यू दिल्ली से मिली, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार की बहन निक्की का किरदार निभाया था। साल 1956 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज अभिनेता प्रभु दयाल थे, नलिनी चैवन के पति थे। निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की इस फिल्म का संगीत शंकर जय किशन ने दिया था और ये अपने समय की एक सफल फिल्म थी दोस्तों। फिल्म नई दिल्ली की सफलता का उन्हें फ़ायदा मिला। दशक के अंत में उनकी अभिनीत कई फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें चार मीनार, फैशन, जीवन साथी, हथकड़ी, पंचायत, ये दर्द ज़माना क्या जाने और रात के राही शामिल हैं। 60 के दशक में ज़बीन ने बंटवारा, खिलाड़ी, सच्चे मोती, ताजमहल और राजू जैसी फिल्मों में काम किया। ताजमहल में उनकी लाडली बानो के किरदार को काफ़ी सराहा गया। जवाहर कॉल पर फिल्माया गया बंटवारा गाना, ये रात ये फ़िज़ाएं फिर आए ना आए, आज भी लोकप्रिय है। उनकी साल 1962 की पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, जिसमें उनके नायक प्रेम चोपड़ा थे, जो संयोग से उनकी पहली फिल्म थी। ज़बीन ने 3 अन्य पंजाबी फिल्मों कड़ी धूप कड़ी छाँव, गीता बहारा दे और ए धरती पंजाबी दी में अभिनय किया। बात करें ज़बीन की पर्सनल लाइफ की, तो इनकी शादी दोस्तों साल 1968 में हुई थी। उनके पति अशोक काक कश्मीरी मूल के थे और जोधपुर से थे। वो कोडक कंपनी के अध्यक्ष और उस समय के सबसे युवा CEO थे। उन्होंने पिलानी से MBA किया था और एक बेहद शिक्षित परिवार से थे। वो ज़बीन के छोटे भाई अज़्ज़त जलील के दोस्त थे। ज़बीन के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म साल 1974 की वचन थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए ब्रेक ले लिया। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। जब उनके बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया, तब वो प्रसिद्ध कैथेड्रल स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ की अध्यक्ष थीं। उनकी बड़ी बहनें पाकिस्तान में बस गई थीं, जबकि उनका छोटा भाई अमेरिका में बस गया था। भारत में अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। अपने बेटे की शिक्षा और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिवार ने अमेरिका में बसने का फैसला किया। परिवार के नियमित अमेरिका दौरे के कारण ग्रीन कार्ड मिलना बस समय की बात थी। साल 1989 में उनका परिवार अमेरिका चला गया।